गीता एक 7 साल की छोटी बच्ची थी। गीता के पिता की पिछले साल मृत्यु हो चुकी थी। पिता की मृत्यु होने के बाद माँ के अलावा गीता के पास अब कोई नहीं था। उसके पिता की मृत्यु होने के बाद उसके घर में बेहद गरीबी थी, जिस वजह से उनका खाने का गुजारा भी सही से नहीं हो पाता था। उसकी माँ फल बेचने का काम करती थी। गीता को स्कूल भेजने के बाद उसकी माँ फल बेचने जाती थी। दिन भर कड़ी मेहनत करके उसकी माँ सड़कों पर फल बेचा करती थी। फल ले लीजिए फल, देखिए कितने स्वादिष्ट और ताजे ताजे फल हैं। फल ले लीजिए। गीता की माँ बड़ी परेशानियों को झेलते हुए अपनी बेटी के लिए कमाती थी और उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। गीता की माँ अपने सामान में अपने खाने पीने में कमी कर लिया करती थी, लेकिन गीता की परवरिश में कोई भी कमी नहीं आने देती थी। वो टाइम पर स्कूल जाती थी, टाइम पर ही अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी जमा करती थी। उसकी माँ गीता का बेहद ध्यान रखती थी। माँ, मुझे कॉपी और पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी पूरी भर चुकी है। ये ले गीता 20 रुपए, इससे अपने पेंसिल और कॉपी दोनों लेकर आना। और हाँ, आगे कहीं और मत जाना, खेलने का समय अभी नहीं हुआ है। गीता भागती हुई स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। वहाँ से वो अपने लिए कॉपी और पेंसिल लेती है और दुकानदार बदले में उसे 5 रुपए लौटा देता है। वो कॉपी और पेंसिल लेकर घर आ ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो बूढ़ी औरत सड़क के किनारे पर अपनी दुकान लगाई हुई थी। सुनो बेटा, मेरी भी दुकान से कुछ ले लो ना, आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। गीता को उस बूढ़ी औरत पर बहुत तरस आ जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत की चमकती हुई आंखें दया की भीख मांग रही थी। फिर गीता उसे अपने 5 रुपए निकाल कर दे देती है और बोलती है, अम्मा जी ये लीजिए, इसके बदले में आप मुझे कुछ भी दे दो। गीता के इतने बोलते ही वो बूढ़ी औरत गीता को एक सुंदर सी सैंडल थमा देती है। फिर गीता उस सैंडल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। गीता बेटा, आ गई तुम? जी हाँ माँ, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई। अच्छा, वो बाकी बचे हुए पैसे लाओ, मुझे दे दो। माँ के इतना बोलते ही गीता अपनी माँ के हाथ में वो सैंडल थमा देती है। अरे ये क्या है? तुमने क्या उस बचे हुए पैसों से ये सैंडल खरीद लिया? जी हाँ माँ। पर क्यों? बेटा, अभी तुम्हें पता है ना कि हम इस तरीके के खर्च नहीं कर सकते हैं। पैसों की कितनी दिक्कत है अभी, और तुम ऐसे फिजूल खर्च कर रही हो। पर माँ, आपके पास सैंडल भी तो नहीं थे, इसलिए मैंने सैंडल ले आई, मुझे माफ कर दो माँ। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है माँ। आज गीता की माँ बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसने गीता की स्कूल की फीस 4 महीने से जमा नहीं की थी, और अब अगर इस बार भी उसकी माँ गीता की फीस जमा नहीं करती तो गीता को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सोच सोचकर उसकी माँ बहुत चिंतित हो रही थी और अपने आप से ही बोलती है, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, बस 400 रुपए बचे हैं, उसमें तो पूरी फीस भी जमा नहीं होगी। फिर वो सोचती है कि वो टीचर को अभी इतने ही पैसे देकर एक बार फिर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ और दिनों में देने के लिए कह देगी। फिर अगले दिन गीता की माँ गीता के स्कूल गीता को छोड़ने जाती है और उसकी फीस जमा करने भी जाती है। उस दिन उसकी माँ गीता के साथ वही सैंडल पहनकर जाती है जो गीता अपनी माँ के लिए खरीद कर लाई थी। दोनों स्कूल में पहुंच जाती हैं। फिर अचानक से गीता की माँ अपने पर्स में देखकर फिर गीता से बोलती है, अरे गीता, इसमें इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने तो इसमें सिर्फ 400 ही रखे थे, अब इसमें 2000 रुपए हैं। ये देखकर गीता और गीता की माँ दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन वो उस दिन बहुत खुश भी हुए थे, क्योंकि अब उसे टीचर के सामने कम पैसे नहीं देने पड़ेंगे। गीता की माँ उसके स्कूल की पूरी फीस जमा करती हैं और वापस आ जाती हैं। फिर शाम को वो दोनों ही बाजार जाते हैं। फिर गीता बोलती है, माँ मुझे बर्गर खाना है, वो देखो वहाँ पर बर्गर वाला है, प्लीज चलो ना। अच्छा हाँ गीता चलो। वहाँ जाकर गीता एक बर्गर ले लेती है। फिर उसकी माँ जब अपने पर्स में देखती है तो वो देखती हैं कि उसके पर्स में 1000 रुपए और आ गए हैं। ये देखकर उसकी माँ फिर बेहद खुश हो जाती है और वो आगे चलते हैं।
अब दोनों एक सब्जी की दुकान पर जाते हैं और वहाँ भी फिर ऐसा ही होता है। हर बार जब भी गीता की माँ को जितने पैसों की जरूरत होती थी वो उसको अपने आप उसके पर्स में मिल जाते थे। फिर गीता की माँ बहुत सोचती है और उसे याद आता है कि जब से उसने सैंडल पहने हैं तब से उसके साथ ऐसा चमत्कार हो रहा है। गीता की माँ गीता से बोलती है, अरे वाह गीता, ये तो चमत्कार हो गया। तुम ये सैंडल कहाँ से लेकर आई थी? माँ, वो तो उस बूढ़ी अम्मा ने दिए थे। कौन सी बूढ़ी अम्मा ने बेटा? वही जिसकी मैंने मदद की थी माँ। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उनकी दुकान की सुबह से बोनी भी नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर बुलाकर बोला कि बेटा मुझे भूख लगी है और सुबह से मेरी दुकान की बोनी भी नहीं हुई है, तो क्या तुम मेरी दुकान से कोई सामान खरीद लोगी? तभी माँ मैंने वो बचे हुए 5 रुपए दे दिए और ये बोला कि आपका जो भी मन है वो सामान मुझे दे दीजिए, तो उन्होंने ये सैंडल दे दिया। शाबाश बेटा, मुझे लगता है ये सब उस बूढ़ी औरत की ही दुआ है हम पर। फिर गीता और उसकी माँ घर आ जाती हैं। अब उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर एक दिन गीता के पड़ोस में रहने वाली शांति ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, जो औरत गली गली भटक कर फल बेचा करती थी आज वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, फिर भी उसका घर इतने अच्छे से चल रहा है। कुछ तो बात जरूर है जो ये पैसे कमाने भी नहीं जाती और इसे पैसों की कमी भी नहीं होती। पता लगाना पड़ेगा। तभी उसी दिन गीता और उसकी माँ एक मंदिर में गरीब बच्चों को कुछ पैसे और खाना पीना दान करने जा रहे होते हैं। तभी शांति उनके पीछे से उनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर ये सोचने लगती है कि वो ये सैंडल कैसे हासिल करे। फिर रात को गीता के घर की खिड़की में से घर में घुस जाती है और वो सैंडल चुरा लेती है और वो अपने घर आकर सुबह होने का इंतजार भी नहीं करती और उस सैंडल को पहनकर बैठ जाती है। उसे 2-3 घंटे सैंडल पहने हुए हो गए थे परंतु उसमें कोई भी जादू नहीं होता। ये देखकर वो परेशान होने लगती है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस सैंडल में कैसा जादू होगा, कैसे निकलता होगा इसमें से ये जादू। फिर शांति उस जादुई सैंडल से 2000 मांगती है तो उसमें से खूब सारे जादुई कीड़े निकलते हैं जो शांति के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो रात में ही बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जोर जोर से इधर उधर भागने लगती है। इतना शोर सुनकर गांव के सभी लोग जमा हो जाते हैं और फिर शांति की चोरी पकड़ी जाती है। फिर वो जल्दी जल्दी उस सैंडल को उठाकर गीता के हाथ में दे देती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ये जादुई सैंडल को चुराने की कोशिश की थी। वो सैंडल गीता के हाथ में आते ही शांति के ऊपर से सारे कीड़े हट जाते हैं और अब गीता और उसकी माँ खुशी खुशी रहते हैं और वो अपनी सैंडल की मदद से और अपने जैसे गरीबों की बहुत मदद करते हैं।